बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की चिकन हरा मसाला बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन और इसको मैंने अच्छे से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है। फिर मैंने 2 लार्ज साइज़ अनियन लेके उनको भी बारीक काट के रख लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे टोमेटोज़। 2 लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं और उनको भी बारीक काट के रख लिया है। फिर 1 लार्ज साइज़ का अनियन लेके उसको बारीक काट के उसको भी मैंने ये फ्राई करके रख लिया है। फिर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा साबित ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैंने साबित ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। 1 कप मैंने दही लिया है और इसके बाद मैंने थोड़ी सी इमली ली है और उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। फिर मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर मैंने 4-5 ये सब्ज़ इलायची, 2-4 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंग और 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है। और उसके अलावा बिरयानी मसाला 1 पैकेट लिया है मैंने। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, या आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर पेस्ट। फिर मैंने लिया है 1 गट्टी हरा धनिया और 1 गट्टी मैंने लिया है पुदीना। 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से धो के मैंने बारीक काटा और उसके बाद मैंने इनको एक ग्राइंडर जार में डाल के, जैसे हम पुदीने और धनिया की चटनी बनाते हैं, बिल्कुल इसकी वैसे ही चटनी बना लेनी है। तो ये देखें, मैंने इसकी चटनी बना के रख ली है। इसके अंदर आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने हल्का सा पानी डालना है और इसको अच्छे से पीस के रख लेना है। तो ये मैंने कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे चावल। 600 ग्राम मैंने चावल लिए हैं और उनको मैंने पहले भिगो दिया था आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने इनको बॉईल किया है। बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक, 4-5 मैंने इसमें लौंग, 2-4 तेज़ पत्ते और 4-5 मैंने इसमें हरी इलायचियाँ डाली और 2-3 मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े डाले थे। और इसको हमने सिर्फ 80% तक ही कुक करना है, पूरा कंप्लीट कुक नहीं करना। तो ये मैंने करके रख लिया। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉट में ऑयल गर्म करेंगे। बिरयानी में ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है, तो ये देखिए मैं इसमें 3 चमचे मैंने इसमें डाले हैं ऑयल के। अब हम इसको गर्म करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला जो हमने लिया था, वो हम इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी, जावित्री का जो टुकड़ा लिया था मैंने 1, वो डाला, 2-4 लौंग लिए थे वो, सब्ज़ इलायचियाँ, और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। जैसे ये फ्राई होता है फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो ये देखें, ये फ्राई हो चुका है हमारा मसाला, साबुत गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखें, प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो ये मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ।
चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और फिर इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। तो ये हमने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जो जिंजर पेस्ट लिया था यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, साबुत ज़ीरा डालेंगे और धनिया पाउडर। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डालें। अब हम मसाले इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मसालों को इसमें मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। जैसे ये मसाले हमारे थोड़े से भुन जाएं तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करके फिर हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये हमने टमाटर मिक्स कर दिया इसके अंदर और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे जब तक टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। तो ये देखें 10 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। टमाटरों का बहुत अच्छा सा मसाला बन चुका है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी का मसाला और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये दही का पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क ना हो जाए। अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। इसका पानी बिल्कुल हम खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें 4-5 मिनट के अंदर ये तमाम पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इमली और जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। पहले हम डाल देते हैं इमली। और साथ ही इसमें डाल देते हैं ये ग्रीन चटनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कवर करके छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि चिकन बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए।
और इसका तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अब देखें अच्छे से ये पकने लग गया है। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक तमाम पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल इसका ऊपर ना आ जाए। तब तक हम ये कलर मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ। आप चाहें तो इसमें कलर ना डालें, वैसे ही इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आप सिर्फ केवड़ा वाटर डाल दें जब आप बिरयानी को दम पे लगाने लगे। पर मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है, 1 पिंच लिया है मैंने। अब मैं इसको थोड़े से दूध के साथ मिक्स करूँगी। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने मिल्क लिया है और उसके साथ मैंने इसको मिक्स किया। फिर मैं इसमें 2 टीस्पून केवड़ा वाटर डालूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें चिकन हमारा कुक हो चुका है, पानी तमाम इसका खुश्क हो चुका है और ये देखें ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है। बहुत अच्छे से इसका मसाला बन चुका है चिकन का। तो अब हम बिरयानी को असेंबल करते हैं। सबसे पहले ये एक बड़े पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे डाला है। उसके बाद मैं इसके ऊपर पहले एक चावलों की तह लगाऊंगी। अगर ज़्यादा चावल है तो आप 2-3 तह लगा लें, और अगर आपके चावल कम है, आप कम मिकदार में बना रहे हैं बिरयानी, तो आप पहले आधे चावल डाल दें। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो हमने चिकन का ये सालन बनाया है वो आप इसके ऊपर डालें, और उसके बाद आप बाकी के चावल ऊपर डाल के तह लगा दें और ऊपर आप कलर डाल दें। बट अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप 3-4 तह उसकी लगा लें। तो ये देखें मैंने पहले नीचे चावल डाले हैं, फिर मैं उसके ऊपर ये चिकन करी डाल रही हूँ। फिर मैंने बाकी के तमाम चावल उसके ऊपर डाले। उसके ऊपर मैंने ये फ्राइड अनियन लिए थे वो डाल दिए हैं। साथ मैंने थोड़े से टमाटर, लेमन और ये मिंट लीव्स मैंने इसके ऊपर रखे हैं, और 1 पिंच मैंने इसके ऊपर थोड़ा रेड कलर डाला है ताकि ये बीच बीच में थोड़े से चावल रेड हो जाए। उसके बाद अब मैं इसको कवर करके दम पे रखूँगी। पहले 1 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। तो इसका ये जो होल है कवर के अंदर इसकी लिड में, इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा आटा गूंद के वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाया था। तो ये देखें ये 15 मिनट के बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, और इसको मैंने टमाटर और लेमन वगैरह से गार्निश किया है। आप इसे गरम गरम सर्व करें खीरे और प्याज के रायते के साथ, और या ये मिंट चटनी के साथ। तो एंजॉय कीजिए इस बिरयानी को और ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।